तो जस्ट फ्यू सेकंड्स मैं एक बार अपना स्क्रीन शेयर कर लेता हूं। एक बार चंदा जी मुझे कंफर्म कीजिए अगर आप लोग मेरे स्क्रीन को देख पा रहे हैं। जस्ट वन सेकंड। फाइन। तो इज इट स्क्रीन इज विजिबल? मेरा स्क्रीन विजिबल है और मेरी आवाज आ रही है ठीक से? थैंक यू सो मच। सो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। और जैसा कि आपको पता है बात होगी एंटीऑक्सीडेंट के बारे में, एंटीऑक्सीडेंट रेंज के बारे में। तो बहुत सारी चीजें हैं डिस्कस करने के लिए। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि लिविंग इन अ हेल्दी इन्वायरमेंट इज गुड। कितना अच्छा होता हमारे लिए सारा संसार कुछ ऐसा होता जिसमें कोई भी पोल्यूशन नहीं होता, कोई भी रेडिएशन नहीं होता, कोई भी भागदौड़ की जिंदगी नहीं होती, किसी तरह का स्ट्रेस नहीं होता। पर ऐसा है नहीं, ये एक इमेजिनरी वर्ल्ड है। ऐसा होता तो, लेकिन आज की दुनिया में हमारा रहना कुछ ऐसा ही होता है जैसा कि समुद्र में एक मोती बिना शेल के। क्योंकि हम जिस इन्वायरमेंट में हैं उनमें रेडिएशन भी है और स्मोकिंग भी है और इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड ट्रीटेड फल सब्जियों का इस्तेमाल करना भी है, भागदौड़ की जिंदगी भी है, ईटिंग ऑन रन भी है और पोल्यूशन भी है और कई सारी चीजें हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। वो सारी चीजें हो रही हैं, वो सारी चीजों का सामना करना पड़ रहा है। तो अगर कहा जाए कि क्या हम ये रेडिएशन के एक्सपोजर से बच सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट। क्या स्मोक और डस्ट के एक्सपोजर से बच सकते हैं? नो। कोई ऐसा फूड स्टफ जिसमें कोई पेस्टिसाइड इस्तेमाल ना किया हो, खासकर फल सब्जियां? नो। स्ट्रेस एंजाइटी अवॉइड किया जा सकता है? नो। थोड़ा ही सही पर होता जरूर है। और ज्यादातर केस में स्ट्रेस और एंजाइटी काफी बढ़ जाता है। और ऑफ कोर्स ऑयली और फैटी फूड, इसका इस्तेमाल भी लिमिट किया जा सकता है, बंद नहीं किया जा सकता। पर आज के समय में इसका उपयोग धड़ल्ले से हो रहा है। ऑफ कोर्स इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स। तो इन सब से हो क्या रहा है? ये सब हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। पर क्यों? क्योंकि इन सब से फ्री रेडिकल्स का असर होता है हमारे शरीर को। थोड़ा फ्री रेडिकल्स को समझते हैं। फ्री रेडिकल्स सच है क्या? क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट को जानने के लिए फ्री रेडिकल को जरूर से जानना होगा। तो फ्री रेडिकल्स इज एक्चुअली ए ऑक्सीडेशन प्रोसेस और असल में ये नॉर्मल प्रोसेस होता है। ऑक्सीडेशन, सिंपल सा एग्जांपल लिया जाए तो एक लोहे को अगर धूप में पानी में छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? उसमें जंग लगना शुरू हो जाएगा। एक सेब को काट के छोड़ दिया जाए, थोड़ी देर में सेब काला हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन। और डैमेज किसने किया? लोहे को जंग में किसने बदला? सेब को काला किसने किया? ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीजन का प्रभाव, नमी का प्रभाव, ऑक्सीजन का प्रभाव। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें कुछ एक्सटर्नल फैक्टर जैसे कि पोल्यूशन, स्ट्रेस, अनहेल्दी फूड हैबिट, ये सारे फ्री रेडिकल के फॉर्मेशन को बढ़ा देते हैं। तो ये फ्री रेडिकल सच है क्या? कहते हैं कि जो ऑक्सीजन है ना, ये दो धारी तलवार की तरह होती है। बिना ऑक्सीजन हम जीवित नहीं रह सकते, लेकिन यही ऑक्सीजन हमारे लिए कभी कभी बहुत ज्यादा हानिकारक हो जाते हैं। एक मॉलिक्यूल जिसमें एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसके आउटर शेल में यह कहलाता है फ्री रेडिकल्स। अब ये आउटर शेल क्या होता है? जनरली कोई एटम है तो एटम में जो सेंटर है, जो न्यूक्लियस है, जिसमें कि पॉजिटिव एलिमेंट होते हैं और चारों अपनी अपनी कक्षा में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। बाहरी कक्षा में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि दो या दो से दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, पेयर्ड में होते हैं। पर अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर जाए, कोई एक इलेक्ट्रॉन लूज कर जाए, तो ये क्या करेगा? अपने पास वाले ऑक्सीजन एटम से एक इलेक्ट्रॉन चुरा लेगा अपने आप को बैलेंस करने के लिए। यानी ऑक्सीजन एटम है, O2 कहते हैं ना जिसको, यानी बाहरी कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन है, ये पेयर्ड है, ये स्टेबल है। लेकिन जब इसका एक इलेक्ट्रॉन लूज कर जाए, लूज क्यों किया जा रहा है? बिकॉज ऑफ दीज रीजन, चाहे पॉल्यूशन है, चाहे स्ट्रेस है, और ये हमारे शरीर के अंदर भी ये प्रक्रिया हो रही है। अब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर गया तो ये अपने पास वाले ऑक्सीजन एटम से अपना एक इलेक्ट्रॉन चुराएगा अपने आप को बैलेंस करने के लिए। तो अब इसने तो अपने आप को न्यूट्रलाइज कर लिया, लेकिन जिससे इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया वो अनबैलेंस हो गया। तो ये हाईली स्टेबल हो गया और इस तरह से एक दूसरे, दूसरा, तीसरा, चौथा, एक तरह से चेन रिएक्शन क्रिएट होगा। और यही चेन रिएक्शन फ्री रेडिकल कहलाता है, क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल है और ये क्या करता है? ये एनर्जी को छीनता जाता है अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए।
अब हमारे शरीर के अंदर ये प्रक्रिया हो रही है एज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, और जो ऑक्सीजन है ये कोशिकाओं पर धावा बनाता है, मतलब कोशिकाओं से ऑक्सीजन चुराता है, अपने आप को बैलेंस करता है और कोशिका डैमेज होती जाती है। चलिए इसको एक सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं इनहेल और एक्सहेल। हमें ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन हमारे वातावरण में है, तो जब ऑक्सीजन हमें मिला और ये हमारे फेफड़ों तक पहुंचा, ये हमारे फेफड़ों तक पहुंचा, तो हुआ क्या? अब यहां पे देखते हैं, ऑक्सीजन जो है हमारे फेफड़ों में गया और फेफड़ों में ये एलोविली से यहाँ पे एक टाइनी होल्स होते हैं जहां से ये हमारे कैपिलरीज में, ब्लड कैपिलरीज में और जाकर के ब्लड में घुल जाता है और ब्लड से हीमोग्लोबिन के मदद से हमारे हार्ट में पहुंचता है। हार्ट ब्लड को पंप करके हमारे पूरे शरीर के कोशिकाओं तक पहुंचाता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड उसको शरीर से बाहर भी करता है, जिसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। तो इनहेल एक्सहेल, ऑक्सीजन इन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, ऑक्सीजन इन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। तो ऑक्सीजन जो इन हुआ और ये ऑक्सीजन हार्ट की मदद से हमारे शरीर के सारे कोशिकाओं तक पहुंचा। कोशिकाओं ने इस ऑक्सीजन का किया क्या? तो कोशिका क्या करेगा, इस ऑक्सीजन का जो हमें रेस्पिरेशन से मिला और ग्लूकोज जो हमें डाइजेशन से मिला, इनका इस्तेमाल करके वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा और ऑफ कोर्स एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और ये सारा चीजें हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है, यानी हमारे कोशिकाओं के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है जिसे हम पावर हाउस कहते हैं, यहाँ पे ये सारी चीजें हो रही हैं। तो ग्लूकोज का इस्तेमाल हुआ, ऑक्सीजन का इस्तेमाल हुआ और वाटर बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना और एनर्जी जनरेट हुई। और ये एनर्जी हमारे डे टू डे एक्टिविटी में काम में आती है, चाहे वो इंटरनल फंक्शन हो शरीर का या फिर हमारी फिजिकल एक्टिविटी हो। अब जब ये ऑक्सीजन तैयार हो रहा है, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड तैयार हो रहा है, वाटर तैयार हो रहा है, एनर्जी जनरेट हो रही है, इसी क्रम में कुछ फ्री रेडिकल्स क्रिएट होते हैं। ये फ्री रेडिकल्स जो हानिकारक है, जो अनडिस्टेबल है, जिसके बारे में हमने बात की, अब ये क्या करते हैं, ये बाई प्रोडक्ट के रूप में तैयार हो रहे हैं और ये हमारे हेल्दी सेल्स को अटैक करके उनसे एनर्जी छीन लेते हैं। ये एक नॉर्मल प्रोसेस ही हो रहा होता है, यानी सभी के साथ ऐसा होता है और ये प्रक्रिया जरूरी भी है हमारे शरीर की, यानी फ्री रेडिकल्स सच जो है वो होता है हमारे शरीर के अंदर, एक नॉर्मल प्रक्रिया है। पर जब ये एक्सेसिव हो जाए तो क्या होगा? इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं एक इस तरह के एक अंगीठी से, जैसे कि एक आग जल रही है। आज भी बहुत जगह पर इस तरह से लकड़ी से भोजन तैयार किया जाता था, तैयार किया जाता भी है और पहले तो ज्यादा लकड़ियों का ही इस्तेमाल होता था भोजन तैयार करने में। तो मान लेते हैं कि एक इसी तरह से लकड़ी का चूल्हा है और लकड़ी जलाई गई है भोजन तैयार करने में। तो जब लकड़ी का इस्तेमाल करके भोजन तैयार होता है तो बहुत सारे अंगार निकलते हैं। तो अंगार निकल रहा है और ये अंगार पास पड़े एक कारपेट पे गिरता जा रहा है। अब कारपेट पे गिर रहा है, चलो ठीक है, थोड़ा बहुत कारपेट पे गिरा, कोई असर नहीं हुआ। फिर कुछ और गिरा तो थोड़ा कालापन कुछ आ गया, लेकिन बार बार एक ही जगह पर ये अंगार गिरता रहेगा तो क्या होगा? तो पहले तो थोड़ा बहुत असर होगा हल्का फुल्का और बाद में ये जो कारपेट है ये पूरी तरह से डैमेज हो जाएगी, इस तरह से होल हो जाएगा। देख रहे हैं ना, थोड़ा बहुत गिरा तो कोई बात नहीं है, लेकिन बार बार एक ही जगह पर ये जो अंगार गिरता रहेगा तो ये हो जाएगा डैमेज। और इसी तरह की कुछ प्रक्रिया हमारे शरीर के भीतर हो रही होती है। तो फ्री रेडिकल्स जनरेट हो रहा है जो कि अनस्टेबल है और ये अटैक करके कोशिकाओं से उसकी एनर्जी छीन लेता है अपने आप को बैलेंस करने के लिए, और कोशिकाएं हमारी डैमेज होती जाती हैं। और ये शरीर के भीतर हो रहा है क्योंकि हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, सांस लेते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, हमारा शरीर ऑक्सीजन इस्तेमाल करता है और एक केमिकल रिएक्शन के तहत हमारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं और ये प्रक्रिया कहलाती है ऑक्सीडेशन। और ये ऑक्सीडेशन जो होते हैं, जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ये ब्रेक डाउन होकर के फ्री रेडिकल रिलीज करते हैं और यही फ्री रेडिकल्स हानिकारक होते हैं। अब ये जो फ्री रेडिकल्स है यानी ये हमारे कोशिकाओं को डैमेज कर रहे हैं। कहाँ के कोशिकाओं को डैमेज कर रहे हैं? हर जगह की कोशिकाओं को डैमेज कर सकते हैं। अगर ये हमारे हार्ट के कोशिकाओं को डैमेज करेंगे, यानी कि अगर हमारे हार्ट के कोशिकाओं में ये फ्री रेडिकल्स होगा तो हार्ट अटैक होगा, हमारे ज्वाइंट में होगा
तो ज्वाइंट की प्रॉब्लम होगी, आर्थराइटिस होगा। हमारे ये इम्यून सेल्स पे अटैक करेगा तो लो इम्यूनिटी होगी। और ये हर जगह असल में अटैक कर रहा होता है, क्योंकि जिस परिवेश में हम हैं वहां पे इन फ्री रेडिकल्स का बनना लाजमी है, और ये बन रहे बहुत बड़ी मात्रा में, और लगातार हमें इसका सामना करना पड़ रहा है। तो फ्री रेडिकल्स एक्चुअली एनिमी है हमारे शरीर के लिए। ये हमारे हेल्दी सेल्स को डैमेज करते हैं, और क्रिएट कब होता है? जब ऑक्सीजन एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता जाता है। ये हाईली अनस्टेबल है नेचर में, और ये बहुत सारे फिजिकल कंडीशंस का बाई प्रोडक्ट होता है। और मैं आपको बताऊं कि कई बार, दिन में हजारों बार हमें फ्री रेडिकल्स का सामना करना पड़ता है, यानी हमारी कोशिकाएं इन फ्री रेडिकल से लगातार लड़ रही हैं, और इनका अटैक बार बार हो रहा है। और यही अटैक अगर बढ़ जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, और कोशिका इस हद तक डैमेज हो जाए, तो ये कैंसर का रूप ले लेती है। फिलहाल फ्री रेडिकल से क्या होता है इसको देखते हैं। अगर हम ये कह रहे हैं कि फ्री रेडिकल्स आर डैमेजिंग, तो किस प्रकार का डैमेज है? लो इम्यूनिटी, इम्यून सेल्स पर अटैक होगा तो इम्यून सेल्स डैमेज होंगे। तो इम्यून जो सेल्स हैं, यानी ये जो ऐसे सेल्स जो कि बाहरी पैथोजन से लड़ते हैं, वो प्रभावित होंगे और इम्यूनिटी लो होगी। आंखों में, अगर आंखों के कोशिकाओं में अगर इस तरह का फ्री रेडिकल्स अटैक होगा तो कैटरैक्ट होगा, और बाद में जाकर एएमडी, एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन से जो बहुत सारे विजन है वो लोगों के लॉस हो जाते हैं। हार्ट में होगा तो हार्ट प्रॉब्लम, एनर्जी की प्रॉब्लम, ज्वाइंट में होगा तो ज्वाइंट की प्रॉब्लम, और इवन इमेज होती है। और कहा यह जाता है कि जितनी भी बीमारियां होती हैं इनमें कुछ ना कुछ रोल फ्री रेडिकल्स का जरूर से होता है। जी हाँ, जरूर से होता है, कुछ ना कुछ असर जरूर होता है। सिंपल अगर टेम्परेचर भी है, ज्वाइंट की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, लंग्स की, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो, इसमें कुछ ना कुछ असर फ्री रेडिकल्स का जरूर से होता है। और इसीलिए हमें फ्री रेडिकल्स का जरूर से सामना करना चाहिए। पर कैसे? कैन वी एस्केप फ्रॉम दिस ओशियन ऑफ फ्री रेडिकल्स? क्या बचा जा सकता है? क्योंकि इसका तो महासागर है, फ्री रेडिकल्स का हमारे शरीर में महासागर है। क्या बच सकते हैं? यस। कुदरत ने ही इसका इंतजाम किया हुआ है। कुदरत ने ही इसका इंतजाम किया हुआ है, जैसे कुदरत को पता हो। और बार बार मैं ट्रेनिंग में कहता हूं कि वी आर प्रोग्राम टू लीव, है ना। हमारा शरीर जीवित रहने के लिए प्रोग्राम किया हुआ है। तो फ्री रेडिकल्स तो जनरेट होगा, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल कुछ ऐसा, हम इस परिवेश में रहते हैं। पर इस फ्री रेडिकल्स के सामना के लिए कुदरत ने एंटीऑक्सीडेंट दिए हैं, यानी कि इस फ्री रेडिकल्स के ओशन से बचने के लिए हमारे पास एक अस्त्र है, और यह है एंटीऑक्सीडेंट या एंटीऑक्सीडेंट। अब ये एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? ये सब्सटेंस होते हैं दैट कैन प्रिवेंट और स्लो डैमेज टू दी सेल्स कॉज्ड बाय फ्री रेडिकल। सिंपल है कि फ्री रेडिकल से जो कोशिकाएं डैमेज हो रही हैं उससे बचाने के लिए। तो जो अनस्टेबल मॉलिक्यूल होते हैं, जिससे रिएक्शन होता है, उससे फ्री रेडिकल्स हमारी सहायता करते हैं। और कुछ एंटीऑक्सीडेंट के एग्जांपल्स हैं बीटा कैरोटीन, ल्यूटीन, लाइकोपीन, सेलेनियम, विटामिन ए, सी, उसी कई सारे। यानी हमारे खान पान में ही जो विटामिन मिनरल्स होते हैं, जो प्लांट के द्वारा प्रोड्यूस किए गए फाइटो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये सारे एंटीऑक्सीडेंट हैं। और एंटीऑक्सीडेंट कैसे काम करते हैं, चलिए इनको देखते हैं। तो अब मान लेते हैं कि एक समाज है, तो समाज में चोर लुटेरे होंगे। चोर लुटेरे का काम क्या होगा? ये संपन्न व्यक्ति पर अटैक करके उनसे धन लूटते हैं, अपना घर बढ़ते हैं। पर जिनसे सामान लूटा गया है उनकी क्या स्थिति होगी? उनका तो बुरा हाल होगा। और फ्री रेडिकल्स ऐसा ही कर रहे हैं, ये अनस्टेबल है, इनको स्टेबल होना है, और ये अनस्टेबल नहीं रह सकते, ये पेड़ में ही रहते हैं, और पेड़ में रहने के लिए लगातार अटैक करेंगे और अपने आप को ये बैलेंस करेंगे। और अटैक किसको करेंगे? हमारे ऑक्सीजन, हमारे कोशिकाओं को, जहां पे ऑक्सीजन अवेलेबल है। अब एंटीऑक्सीडेंट क्या करेगा? एंटीऑक्सीडेंट इज लाइक अ वेपन। तो जिस समाज में चोर लुटेरे होते हैं, जो संपन्न व्यक्ति को टारगेट करते हैं, उसी समाज में पुलिस व्यवस्था भी होती है, टास्क फोर्स भी होते हैं, जो इन लुटेरे को न्यूट्रलाइज करते हैं। अब ये एंटीऑक्सीडेंट काम कैसे करते हैं? ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं या न्यूट्रिएंट होते हैं हमारे फूड से, जो कि ऑक्सीडेटिव डैमेज को स्लो करते हैं या रोक देते हैं। असल में एंटीऑक्सीडेंट में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
ये भी कुदरत का बनाया हुआ है। तो इनमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिए गए हैं, ये देख सकते हैं, ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है कई सारे। अब इसे हमने खाया और हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स तैयार हो रहा है। अब ये फ्री रेडिकल्स हमारी कोशिकाओं को अटैक करने के लिए तैयार है, उनसे एनर्जी छीनने को तैयार है। इसी बीच ये एंटीऑक्सीडेंट आया, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया और इलेक्ट्रॉन देती अब ये बैलेंस हो गया। अब ये और किसी को अटैक नहीं करेगा, ये न्यूट्रलाइज हो गया। तो इससे क्या हुआ, चेन रिएक्शन रुक गया। नहीं तो ये अगर एक कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी एक कोई अगर एटम है ऐसा जो अनपेयर्ड में है, तो ये दूसरे को अटैक करेगा, दूसरा तीसरे को, चौथे को, इस तरह से। तो ये पूरा चेन रिएक्शन क्रिएट करेगा, इस तरह से कई सारी कोशिकाओं को डैमेज करेगा। पर जैसे ही इसको रोका गया, अब ये चेन रिएक्शन स्टॉप्स और यहां से फिर सेल को डैमेज करना बंद। हमारे स्किन को अगर फ्री रेडिकल डैमेज होगा तो स्किन में काफी तेजी से एजिंग का अपीयरेंस शुरू हो जाएगा, स्किन डैमेज होगी, अनइवन होगी। और इसलिए हम बार बार अपने स्किन के प्रोडक्ट में भी एंटीऑक्सीडेंट की बात करते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर के भीतर भी चाहिए, ताकि जो हमारे ऑर्गन्स डैमेज हो रहे हैं ड्यू टू फ्री रेडिकल्स उसको रोका जाए, और हमारे प्रोडक्ट के जरिए जो आर्टिस्टिक के प्रोडक्ट है और इवन एटीट्यूड के प्रोडक्ट, उनमें भी एंटीऑक्सीडेंट दिए जाते हैं, ताकि स्किन में जो फ्री रेडिकल्स का अटैक हो रहा है उनको भी रोका जाए। तो एंटीऑक्सीडेंट हमें चाहिए, और एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, और ये बहुत जरूरी है और हर किसी को इसकी जरूरत होती है। लेकिन एंटीऑक्सीडेंट तो अपने आप मिलेगा नहीं, फ्री रेडिकल्स तो अपने आप मिल जाएगा, वो तो जनरेट होगा, वो तो डैमेज करेगा, लेकिन फ्री रेडिकल्स अपने आप, लेकिन एंटीऑक्सीडेंट अपने आप नहीं मिलेगा, क्योंकि दुनिया में कोई भी वैल्यूएबल चीज अपने आप नहीं मिलती। हर एक खास चीज को अर्न करना पड़ता है। और इसीलिए न्यूट्रलाइट, जिसमें कि एक्सरसाइज, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, एडेक्वेट रेस्ट और गुड न्यूट्रिशन, इन सब के साथ ओवरऑल हेल्दी रहना आसान बनाती है। अब याद रहे, स्ट्रेसफुल कंडीशन हो, फ्री रेडिकल ज्यादा क्रिएट होगा। इसके अलावा अगर जो भी जंक फूड वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं उनसे फ्री रेडिकल ज्यादा क्रिएट होगा, या फिर जिस तरह के एनवायरमेंट में हम हैं। तो हेल्दी रहने का जो फॉर्मूला है, हेल्दी लिविंग का जो फॉर्मूला है, उसको फॉलो करना जरूरी है। और इसके साथ साथ हमें कुछ ऐसे न्यूट्रलाइट सप्लीमेंट चाहिए जो जरूर से एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट दे और जिसका असर इन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने में हो। तो चलिए जानते हैं कौन कौन सा प्रोडक्ट है जिसकी हमें जरूरत है। और सच मानिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, और फ्री रेडिकल्स को किसी भी तरह से इजीली लेना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। और अगर फ्री रेडिकल्स का अटैक होगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम, कई तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसको ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। तो प्रोडक्ट में किसका नाम आएगा, मैं सबसे पहले बात करूंगा डेली और डेली प्लस की। डेली और डेली प्लस, तो एंटीऑक्सीडेंट हमें चाहिए क्योंकि फ्री रेडिकल्स कोशिकाओं को अटैक करके उसे डैमेज कर रहा है, यानी कोशिकाओं को माइनस कर रहा है। और कोशिकाएं डैमेज हुई, कोई भी कोशिका डैमेज होगी, हमारे शरीर की किसी भी ऑर्गन्स के कोशिका डैमेज होंगी तो उस ऑर्गन का बुरा हाल होगा। तो माइनस होता जा रहा ना, अटैक हुआ माइनस, एक पैरास और हुआ, और अटैक हुआ और माइनस, और अटैक हुआ और माइनस। तो माइनस 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 मतलब कि डैमेज डैमेज डैमेज। अब इस डैमेज को रोकने के लिए प्लस 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 करना पड़ेगा। कैसे प्लस करेंगे, डेली प्लस से। तो डेली प्लस, जिनमें की 13 विटामिन और 11 मिनरल्स हैं। और विटामिन मिनरल्स हमने पहले डिस्कस किया, ये बहुत ही शानदार, इनमें से कुछ एंटीऑक्सीडेंट का रोल प्ले करते हैं। और न्यूट्रलाइट डेली प्लस को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है जिसमें उनमें से कुछ न्यूट्रिएंट इमीडिएट रिलीज हो विद इन 45 मिनट्स, और कुछ एक्सटेंडेड रिलीज में यानी 6 आवर, ताकि स्लो और फास्ट का शानदार कॉम्बिनेशन हमें मिलता रहे और लगातार न्यूट्रिशन सपोर्ट जरूर से बना रहे। इसके अलावा इनमें 4 बॉटनिकल यूज किए गए हैं, जैसे कि पर्पल कैरोट, एसोला चेरीज, एल्डर बेरीज और गोटुकुला। इन सब से हम फाइटोन्यूट्रिएंट प्राप्त करते हैं, और फाइटोन्यूट्रिएंट काफी अच्छे एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं। तो विथ न्यूट्रलाइट डेली प्लस वी अनलॉक द पावर ऑफ फाइटोन्यूट्रिएंट्स एंड एंटीऑक्सीडेंट। तो एक डेली प्लस पर डे जरूर से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि न्यूट्रलाइट डेली में जो विटामिन मिनरल्स है वो कई तरह के शरीर के फंक्शन को सपोर्ट करते जाते हैं, चाहे वो हार्ट हेल्थ हो, चाहे वो स्किन हेल्थ हो, चाहे वो हमारा हेयर स्किन हो, चाहे वो जॉइंट हेल्थ हो। हर तरह के
शरीर के फंक्शन को दुरुस्त करने में इसमें जो विटामिन मिनरल्स है वो जरूर से सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ स्पेशलिस्ट एंटीऑक्सीडेंट भी अवेलेबल है प्रोडक्ट के रूप में, और उनमें से एक है न्यूट्रालाइट मल्टी कैरोटीन सॉफ्ट जेल्स। तो सेलुलर डैमेज क्यों हो रहा है, फ्री रेडिकल्स का अटैक क्यों हो रहा है, एक बार फिर से देखिए, हमने तस्वीर में दिखा दिया है जो इंडिकेट कर रहे हैं कि फ्री रेडिकल्स का सामना हमें क्यों करना पड़ रहा है, बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल और जिस परिवेश में हमें। एनीवे, हमें चाहिए एंटीऑक्सीडेंट, और एंटीऑक्सीडेंट के लिए विटामिन ए से बेहतर कुछ भी नहीं है। विटामिन इज पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। लेकिन अगर हम बात करते हैं कैरोटीन की या मल्टी कैरोटीन, जिसमें आपको मिलता है मिक्स ऑफ कैरोटीनॉइड विच इज रिच इन विटामिन ए। कैरोटीनॉइड जो फल सब्जियों में कैरोटीनॉइड होता है, ये जनरली येलो, ऑरेंज और ग्रीन कलर के होते हैं। और बीटा कैरोटीन जो कि विटामिन ए का पी कर्सर है, यानी विटामिन ए का बहुत ही सुटेबल फॉर्म में है और मोस्ट स्टडीड कैरोटीनॉइड है और एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, यानी विटामिन ए का भी सरल रूप, और इसीलिए यह तेजी से असर करने वाला होता है। और बहुत ही शानदार प्रोडक्ट, खासकर फ्री रेडिकल्स के अटैक से जो एजिंग साइन तेजी से अपेयर होने लगता है, या कमजोरी होती है, या बहुत सारे ऑर्गन्स डैमेज के कगार पर होते हैं, उनकी रक्षा के लिए ये प्रोडक्ट काफी शानदार है। तो मल्टी कैरोटीन हैव ए फैट सोल्युबल ब्लेंड दैट कंटेन्स ऑल नेचुरल कैरोटीनॉइड, जिसमें कि 3 तरह के कॉन्सेंट्रेट है, ड्यूनालिया, सेलिना एल्गाई, टोमेटो और मैरीगोल्ड, यानी मैरीगोल्ड फ्लावर। तो इट इज मच मोर लाइक द मिक्स ऑफ कैरोटीनॉइड जो कि फल सब्जियों में मिलता है, यानी कि फल सब्जियों में जो भी हमें कैरोटीनॉइड मिलेगा उससे कहीं बेहतर, उससे कहीं शानदार, और इसलिए ये प्रोडक्ट हमें मिक्स ऑफ कैरोटीनॉइड देता है, जो कि फर्दर हमारी स्किन हेल्थ, आई हेल्थ, इम्यूनिटी हेल्थ और वाइड रेंज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट प्रदान करता है। याद रहे, एंटीऑक्सीडेंट जैसे कि विटामिन ए, सी, ई टुगेदर मेक्स अ ग्रेट कॉम्बिनेशन टू न्यूट्रलाइज फ्री रेडिकल्स। तो ये जरूर से चाहिए हमें फॉर आवर स्किन, फॉर आवर इम्यूनिटी, फॉर एवरीथिंग, फॉर आवर आइज, ताकि रेडिकल से हम बचे रहें। एक सॉफ्ट जेल दिन में 3 बार इस्तेमाल करना है विथ मील। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर एंटीऑक्सीडेंट की बात हो रही है तो विटामिन सी का जिक्र जरूर से आएगा। क्यों आएगा? विटामिन सी, जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है, और ये वाटर सॉल्युबल विटामिन हमारे कनेक्टिव टिश्यूज जैसे कि बोन, कार्टिलेज, ब्लड वेसल्स, स्किन के ग्रोथ और रिपेयर के काम में आता है। इसलिए ये सर्वाइवल के लिए जरूरी है। मतलब विटामिन सी चाहिए हमें, चाहे वो कार्टिलेज हो, चाहे वो बोन हो, या जो भी टिश्यूज को मरम्मत करना है। तो ये विटामिन सी कहां से मिलता है? फ्रूट एंड वेजिटेबल से, और पावरफुल इम्यून स्ट्रेंथनिंग कैपेसिटी है। अब हमने ये बताया कि हमारे इम्यून सेल्स, अगर हमारे इम्यून सेल्स पर फ्री रेडिकल अटैक होगा तो क्या होगा? फ्री रेडिकल्स डैमेज होंगे। सॉरी, हमारे अगर जो इम्यून सेल्स हैं, हमारी इम्यून सेल्स यानी हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल्स है, जैसे कि नेचुरल किलर सेल्स, फैगोसाइट, ठीक है, इस तरह के कई सारे सेल्स हैं जो हमारे ब्लड के साथ घूमते रहते हैं और इसी फिराक में रहते हैं कि अगर कोई भी पैथोजेनिक अटैक हुआ तो इनको नष्ट किया जा सके। यानी एक तरह से ये हमारे शरीर का डिफेंस सिस्टम है। जैसे देश में सेनाएं होती है ना, ताकि वो देश को प्रोटेक्ट कर सके, वो लगातार इस प्रयास में रहते हैं कि कहीं कोई भी अटैक हुआ हो तो जाकर उससे भगा दे, जाके देश की रक्षा करे। पर सोचिए, जिस देश के सैनिक खुद बीमार पड़ जाएं, वो उस देश की रक्षा कैसे करेंगे? सैनिक बीमार पड़ रहे हैं, उन पर अटैक हो रहा है, वो बीमार पड़ते जा रहे हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, तब तो फिर लड़ाई हो ही नहीं पाएगी, दुश्मन हावी हो जाएंगे। यही होता है हमारे इम्यून सेल्स को। हमारे इम्यून सेल्स पर फ्री रेडिकल अटैक हो रहा है, जो कि हो रहा है, और जिस तरह का हमारा खान पान है। अब इस इम्यून सेल्स को बचाने के लिए जो सबसे जरूरी विटामिन है, एंटीऑक्सीडेंट हमें चाहिए, और ये एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट हमें मिलेगा विटामिन सी से, जो कि इम्यून सेल्स को फ्री रेडिकल डैमेज से बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। और विटामिन सी जैसे ही मिलेगा, जो इम्यूनिटी है वो तेजी से रिकवर करना शुरू कर जाती है। अगर इम्यूनिटी सही नहीं है
और इम्यूनिटी, यानी कि अगर हमारे जो इम्यून सेल्स हैं वो अंडर अटैक है फ्री रेडिकल्स के, तो इससे क्या होगा? इससे बहुत सारे सिम्टम होंगे, जैसे कि इम्यूनिटी लो तो होगी ही होगी, जैसे फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन, बार बार बीमार पड़ना, अपर रेस्पिरेटरी डिसइंफेक्शन और पेट की प्रॉब्लम, ये सारी चीजें होंगी। पर इनसे बचने के लिए थैंकफुली हमारे पास विटामिन सी है, और विटामिन सी स्पीड्स अप द रिकवरी, जो रिकवरी प्रोसेस को बेहतर करता है, और जो इन्फेक्शन का ड्यूरेशन है उसको भी शॉर्टन करता है, जैसे कि कोल्ड, फ्लू और कफ। उस तरह से इम्यून सिस्टम के फंक्शन को इंप्रूव करता है। और देखा गया कि जिन्होंने भी विटामिन सी का इस्तेमाल किया है उनका कोल्ड का ड्यूरेशन और सिविरिटी ऑफ सिम्टम एडल्ट में ऑन एन एवरेज 8% की गिरावट होती है। मतलब अगर एक जनरल पर्सन, एक कह सकते हैं एक एडल्ट जिन्होंने विटामिन सी नहीं लिया हुआ है, और एक एडल्ट जो विटामिन सी ले रहे हैं, तो जो नहीं ले रहे उसके मुकाबले जो सिवियरिटी है सिम्टम की और जो रिकवरी है वो 8% ज्यादा होगी। तो इतना ये पावरफुल है। तो विटामिन सी चेरी प्लस में क्या खास है? तो इसमें एक्सटेंडेड रिलीज, जैसे कि विटामिन सी थ्रू आउट द डे शरीर में बना रहता है। पूरे 1 घंटे के लिए विटामिन सी हमारे विटामिन सी चेरी प्लस से रिलीज होता रहता है। और अगर बाजार के कोई विटामिन सी का टैबलेट मिल जाए तो ये ज्यादा 1 घंटा ही हमारे शरीर में टिकेगा। तो आपको क्या लगता है, क्या केवल 1 घंटा ही एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट चाहिए? क्या केवल 1 घंटे के लिए हमारे इम्यूनिटी का ध्यान रखने की जरूरत है, या पूरे दिन? तो इसलिए ये प्रोडक्ट खास है। और एक टैबलेट में आपको मिलता है 400 मिलीग्राम विटामिन सी, जो कि 9 संतरे या फिर 8 नींबुओं के बराबर का विटामिन सी है। और बना है किस चीज से? एसरुला चेरी और एस्कॉर्बिक एसिड। तो कुदरत का दिया हुआ मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ विटामिन सी, जो कि आपको विटामिन सी चेरी प्लस से मिल रहा है। और कौन सा हमारे पास प्रोडक्ट है जो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट देने वाला है? तो इसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का जिक्र जरूर होता है। यानी अगर आप स्टडी करें और जानकारी हासिल करना चाहें कि हमें एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट कहां से मिलेगा, तो तुरंत से बहुत सारे फल सब्जियों के नाम आपको मिल जाएंगे। मतलब ये कि फल सब्जियां बहुत अच्छे कारक होते हैं, इनमें विटामिन भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं। और फल सब्जियों में एक और चीज होता है जो फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने में काफी कारगर है, और यह है फाइटोन्यूट्रिएंट। और ये फाइटोन्यूट्रिएंट सेल ग्रोथ के लिए, एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट के लिए, इम्यून सिस्टम के रेगुलेशन के लिए, कार्डियोवास्कुलर फंक्शन के लिए, विजन हेल्थ के लिए, और बॉडी फंक्शन को बेटर ट्यून करने के लिए ये काम में आते हैं। यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड फ्रूट एंड वेजिटेबल का एक टैबलेट आपको 10 तरह के फल सब्जियों का फाइटोन्यूट्रिएंट बेनिफिट दे देता है। तो जितना ज्यादा फल सब्जियों का फाइटोन्यूट्रिएंट होगा उतना ज्यादा हमें हेल्थ सपोर्ट मिलेगा, उतना ज्यादा हमें फ्री रेडिकल्स अटैक से बचने में मदद मिलेगी। तो इतने सारे फंक्शन आपको कॉन्सेंट्रेटेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से मिल जाते हैं। मैं फिर से दोहराऊंगा, फाइटोन्यूट्रिएंट्स आर ऑलवेज गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। तो यहाँ पे चाहिए हमें, और अगर कोई न्यूट्रिएंट डेली प्लस ले रहे हैं तो उनसे विटामिन मिनरल मिल गया, और कॉन्सेंट्रेटेड फूड एंड वेजिटेबल मिल रहे हैं तो उनसे मिल गया फाइटोन्यूट्रिएंट सपोर्ट। दोनों मिलकर के वाइड स्पेक्ट्रम हेल्थ बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। तो 2 टैबलेट दिन में 1 बार चाहिए, इसमें मिलेगा 10 तरह के फल सब्जियों के फाइटोन्यूट्रिएंट बेनिफिट। तो जब एंटीऑक्सीडेंट की बात हो रही है तो हम न्यूट्रलाइट कोएंजाइम Q10 के परफॉर्मेंस को झुटला नहीं सकते हैं, क्योंकि बात तो कोशिकाओं से ही शुरू हुई है ना, और एनर्जी तो कोशिकाओं से ही जनरेशन होता है। ये जो हमें ऑक्सीजन मिला और हमें जो ग्लूकोज मिला फूड से, ये अल्टीमेट जाएगा तो कोशिकाओं को ही, ताकि एनर्जी जनरेट कर सके। ये कोशिका हमारे शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। यही से शरीर की रचना और शरीर का फंक्शन शुरू होता है। और कोशिका अंदर थ्रेट है फ्री रेडिकल से। अब कोशिकाओं के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है कोएंजाइम Q10, जो हमने माइटोकॉन्ड्रिया की बात की ना, उसी के अंदर भित्ति में ये एंजाइम होता है, और यही एंजाइम की मदद ली जाती है एनर्जी जनरेट करने में। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, कोशिकाओं से ये कोएंजाइम Q10 की मात्रा कम होती जाती है। तो जब तक ये रहेगा तब तक तो एनर्जी जनरेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी, पर कम होने से एनर्जी ठीक से जनरेट नहीं होगा। जैसे कि वो जो
होता है ना, वो हमने लकड़ी के चूल्हे का एग्जाम्पल दिया, तो लकड़ी जैसे जैसे कम पड़ती जाएगी, जो आगे वो कम होती जाएगी। पर ये कोएंजाइम Q10 एनर्जी सपोर्ट तो करते ही है, पर ये कोएंजाइम Q10 एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं। ये देखिए, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कोशिकाओं को फ्री रेडिकल डैमेज से रक्षा भी करते हैं, क्योंकि शरीर का अपना मैकेनिज्म है, बना के दिया है शरीर ने कि आप कुछ हद तक अपने आप को बचा के रखो इन एंटीऑक्सीडेंट्स, इन फ्री रेडिकल से। पर ये जब फ्री रेडिकल्स एक्सेसिव हो जाता है, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फ्री रेडिकल्स बेकार होते हैं, खराब होते हैं, इनकी जरूरत होती है, तो ही इस प्रकार का फंक्शन हो रहा है हमारे शरीर में। पर जब ये एक्सेसिव हो जाते हैं, तब ये डैमेज करने लगते हैं। तो यहाँ पे कोएंजाइम Q10 एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट के रूप में हमारे मदद करता है। ये हेल्दी ब्लड प्रेशर को भी सपोर्ट करता है। इसमें मिलता है हमें कोएंजाइम Q10, जो कि हमारे डाइट से नहीं मिल पाता सही से, और उम्र के साथ साथ कम भी होता जाता है। तो कोएंजाइम Q10 मिलते ही एनर्जी फिर से बहाल होनी शुरू हो जाती है। और सिट्रस बायोफ्लावोनाइड भी है। तो कुल मिलाकर एक ऐसा प्रोडक्ट जो हमारे हार्ट के मसल्स को स्ट्रेंथन देता है, ताकि वो सही प्रकार से पंप कर सके, और साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट, जिससे कि प्रोटेक्शन भी होता रहे। तो न्यूट्रालाइट कोएंजाइम Q10 सपोर्ट एनर्जी प्रोडक्शन इन दी सेल्स, और ये इंश्योर करता है और सपोर्ट करता है हमारे हार्ट को, जो इसे चाहिए फॉर दी फंक्शन ऑप्टिमली। अब एक और चीज है, हमने जिक्र किया था आपसे कि ये फ्री रेडिकल्स अगर हमारे आंखों पर अटैक करे, हमारे आंखों के कोशिकाओं पर अटैक करे। अच्छा, हमारे जो आंखों की बनावट होती है ना, हमने विजन हेल्थ के सेशन में बात किया था रेटिना के बारे में। रेटिना जिस पर, यानी आंखों का वो पार्ट है जिस पर हमारा इमेज बनता है, ठीक है, वस्तु से टकराकर हमारे आंखों के भीतर जिस जगह पर वस्तु का इमेज बनता है, ये होता है रेटिना। और रेटिना से जुड़ा होता है ऑप्टिक नर्व। ये ऑप्टिक नर्व उस इमेज को मैसेज के रूप में दिमाग को भेजते हैं। रेटिना पे इमेज उल्टी बनती है, पर दिमाग इसे सीधा करके दिखाता है। एनीवे, अब ये रेटिना जो होते हैं ना, वो लाइट सेंसिटिव सेल से बने होते हैं, लाइट सेंसिटिव सेल्स। तो जैसे इसमें लाइट पड़ा, ये सेंसिटाइज हो गए। अब ये रेटिना को भी थ्रेट है, किससे? फ्री रेडिकल से। और रेटिना को अगर अटैक हुआ, रेटिना पर अगर अटैक हुआ, तो फिर विजन लॉस होता है, यानी कि सबसे पहले आंखों में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। और कैटरैक्ट असल में ये फ्री रेडिकल्स का ही कारनामा है, कैटरैक्ट। और बाद में कैटरैक्ट जाकर के अगर ध्यान नहीं दिया गया तो AMD यानी कि एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन का रूप ले लेता है। तो हमारी आंखों को भी एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन चाहिए। यस, एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन फॉर दी रेटिना। और रेटिना को आप प्रोटेक्ट कर पाए तो फिर आई साइट भी मेंटेन होगी और आई हेल्थ को सपोर्ट भी मिलेगा। और खासकर कैटरैक्ट और ये जो बाद में कई सारे जो प्रॉब्लम एसोसिएटेड होते हैं आंखों के, उनसे भी बचे रहने में मदद मिलेगी। और आंखों को जिस तरह से आजकल दुर्व्यवहार किया जा रहा है, मतलब ये कि जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ा है पोस्ट कोविड खासकर, उसमें बहुत सारी चीजें तो आसान हो गई हमारे लिए, लेकिन नुकसान सबसे ज्यादा हमारी आंखों का हुआ है, क्योंकि स्क्रीन टाइम काफी बढ़ गया है। अब किसी भी तरह का काम हो या इवन बच्चों की पढ़ाई भी हो, तो ये जो लैपटॉप और कंप्यूटर और मोबाइल, इनका इस्तेमाल काफी ज्यादा हो रहा है। इनका इस्तेमाल करने से कोई बुराई नहीं है, ये जरूरी है हमारे लिए अप टू डेट रहने के लिए, लेकिन इनसे निकलने वाला ब्लू लाइट हमारी रेटिना को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि ब्लू लाइट हमारे रेटिना को डैमेज करते जाते हैं। तो रेटिना को एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन चाहिए, और इसीलिए एक प्रोडक्ट है जो हमारे रेटिना का ख्याल रखते हैं, हमारे आईसाइट का ख्याल रखते हैं, और हमारे आंखों में होने वाले कह सकते हैं एक तरह से अत्याचार से बचाते भी हैं। और इस प्रोडक्ट का नाम है बिलवेरी विथ ल्यूटीन। तो बिलवेरी विथ ल्यूटीन, जिसमें ल्यूटीन, बिलवेरी, ब्लैक करंट और विटामिन ए मिलता है। और विटामिन ए वी ऑल नो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। इसके अलावा ब्लैक करंट और बिलवेरी, ये सारे काफी कारगर हैं। बिलवेरी के बारे में कहा जाता है कि जब वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो सैनिकों को रात में लड़ाई करनी पड़ती थी, जो काफी दिक्कत होता था। पहले तो इस तरह की सुविधा होती नहीं थी। उन्हें एक बिलबेरी का पौधा मिला। बिलबेरी एक फल होता है असल में, काला कलर का। तो उन्होंने इस बिलबेरी का उपयोग किया खान पान में। उन्हें तो जो भी मिल जाए खा लो, उस समय क्या है, इतनी लड़ाई लंबी चलती थी और इतनी तकलीफ होती थी।
उन्होंने जब बिलवेरी का प्रयोग किया तो पाया कि उनकी जो आईसाइट है वो पहले से ज्यादा इंप्रूव हुई है। रात में उन्हें चीजों को देखने में पहले से ज्यादा आसानी हो रही है। तभी से बिलवेरी की उपयोगिता का पता चला और ये बहुत ही कारगर है। उसके बारे में बहुत अच्छी चीजें आपको मिलेगी जानकारी, अगर आप थोड़ा स्टडी करें तो बिलवेरी विथ ल्यूटेन में आपको इनका सबका सपोर्ट मिलेगा और विटामिन ए मिलेगा जो आंखों को एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन देते जाएंगे। फाइन। तो हेल्दी एजिंग फॉर योर आइज, इस तरह की आंखों को हेल्दी एजिंग प्रोटेक्शन के लिए इतने सारे प्रोडक्ट है। तो हमने फ्री रेडिकल्स के बारे में डिस्कस किया, बताया फ्री रेडिकल्स से बचने के लिए एंटीऑक्सीडेंट चाहिए और ये बहुत जरूरी है। यानी ये हमारे लिए ऑप्शन नहीं है कि चलो एंटीऑक्सीडेंट ले लें ना लें, पर ये चाहिए क्योंकि हमारे हर एक ऑर्गन्स फ्री रेडिकल से अफेक्टेड जरूर होते हैं और इससे डैमेज भी होते हैं। अब शरीर हमारा, ऑर्गन्स हमारा, ये हमारा डिसीजन होगा कि हम इसे प्रोटेक्ट करें, एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट दें या फिर इसे डैमेज होता देखते हैं। तो अभी तो ठीक है, जब एडल्ट हैं अभी तक सब कुछ ठीक है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी इसका नतीजा सामने आएगा कई सारे प्रॉब्लम से। तो जरूरी है कि हम समय पर इसका ध्यान जरूर से रखें। सो थैंक यू, दिस इज ऑल आई हैड टू डिस्कस। नाउ बैक टू होस्ट